नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट कर दिए थे आपके लिए। तो पहला वीडियो मैंने आपको दे दिया है चैप्टर 2 का, और आज वीडियो नंबर 2 आपके लिए जाने वाला है चैप्टर नंबर 2 का। तो इससे पहले का जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दिया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो आप जा करके वहाँ से क्रम से वीडियो उसको आप देख पाओगे। और हर एक वीडियो आपको शाम के 7 बजे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप उस टाइम पर भी डायरेक्ट इसको वीडियो को देख सकते हो। अगर उस समय आप नहीं देख सकते तो आप क्या करें, आप बाद में इस वीडियो को देख लिया करिए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से शेयर करिएगा ताकि वो भी जुड़ सकें और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। कल के वीडियो में जहाँ पर मैंने छोड़ा था आपको, वहीं से आज आगे आपको कराऊंगा। तो देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस चैप्टर नंबर 2 में आप देखिएगा संख्या, संख्यात्मक का बोध और अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान, इनके बारे में हम सीख रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं। जहाँ पर हमने कल आपको छोड़ा था वहाँ से आगे चल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कल तक हमने यहाँ तक आपको बता दिया था कि आपको देवनागरी लिपि हो गया, रोमन लिपि हो गया, इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हो गया, यानी जो लिपियाँ होती हैं उनके बारे में हमने आपको कल समझाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसी में आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो बाद में क्या हुआ, भारतीयों ने क्या करा, शून्य की खोज कर डाली। और जब शून्य का आविष्कार हो गया तो इसकी सहायता से छोटी और बड़ी संख्याएं, हर प्रकार की संख्याएं जो लिखना था वो आपका संभव हो पाया था जब शून्य का आविष्कार हो गया था। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, उदाहरण के लिए कुछ संख्याओं के बारे में बात की जा रही है कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए, यानी कि आप इनको अंकों में व्यक्त कीजिए, अंकों में इनको लिखिए। तो पहला आपका लिखा हुआ है 427। ठीक है। तो आपको देखो इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान, इसी तरीके से आपके स्थान चलेंगे। तो 27 बाद में है, तो यानी इकाई के स्थान पर 7 आएगा, दहाई के स्थान पर आपका 2 आएगा और सैकड़े के स्थान पर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसे बोलेंगे इकाई के स्थान, इसे दहाई का स्थान, इसे सैकड़े का स्थान। ठीक है। तो इस तरीके से 427 आपको लिखना है। अब इसमें आगे देखेंगे तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 3501। तो किस तरीके से लिखोगे, तो देखो ये इकाई का बॉक्स है, ये आपका दहाई का बॉक्स है, ये आपका सैकड़े का बॉक्स है, और यहाँ पर आपका हम हजार का बॉक्स बना देते हैं। ठीक है। तो अब इसी में आपको पुटअप करना है। तो कितना है बाद में, 501। तो यहाँ पर एक होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो होगा क्योंकि 500 है, तो 5 इधर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना है था, 3501। तो ये 3 आ जाएगा। तो ये किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर, और ये आपका हजार के स्थान पर है। तो इस तरीके से आपको बॉक्स में फिलअप करना है। ठीक है। इसी तरीके से हम अगले नंबर को फिलअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 115, 115 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 115 लिखा हुआ था, तो इस तरीके से लिखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए हजार के स्थान पे कुछ नहीं जाएगा, ये इकाई का, दहाई का, सैकड़े का हो गया। इसी तरीके से आपको रख देना है, इनमें पुटअप कर देना है। इसी तरीके आगे देखेंगे आप, 79,000, 79,029 आपका है। तो 29 कैसे, तो यहाँ पे 9 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, और यहाँ पे 79,000 है। तो यहाँ पर अभी सैकड़े का स्थान आएगा, तो सैकड़े के स्थान पर आपको जीरो मिलेगा क्योंकि इसके आगे भी एक बॉक्स होगा। ठीक है। तो 79,000, तो यानी इसमें 7 आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इकाई का स्थान, दहाई का, सैकड़े का, हजार का, 10,000 का। तो इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है। चाहे आप जिस तरीके से सुटेबल समझ रहे हो उस तरीके से आप इनको कर सकते हो और अपनी सभी संख्याओं को लिख सकते हो। ओके, संख्यांकों के रूप में लिख सकते हो। मैंने कहा था जिसे अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे हम संख्यांक बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज़ मैंने बताई हुई थी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा हुआ है। तो आगे ये कह रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर अन्य सभी संख्या, यानी शून्य को इसमें हम इंक्लूड नहीं करते शून्येतर में। तो शून्य को छोड़कर आगे बात की जा रही है, अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम के बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या हो रहा है, ये हर एक संख्या आगे को बढ़ रही है। ठीक है।
क्या कर रही है, आगे को ये संख्याएं बढ़ रही हैं। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होता है, तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होता है, प्राप्त करने के लिए दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम में लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको कुछ 4-5 नंबर दिए हुए हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे दिया एक 7 दिया है, एक 8 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, फिर यहाँ पे 5 दिया है। इस तरीके से मान लो कि आपको नंबर्स दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ा नंबर लिखना है, तो पहले आप सबसे बड़ा नंबर लिखिए 8, ठीक है, फिर इससे छोटा तो 7, फिर 6, फिर आपका 5। तो ये सबसे बड़ा नंबर आपका बन जाएगा, सबसे बड़ी संख्या आपकी बन जाएगी ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। अब देखिए रोमन नंबर में भी ये जानकारी दी जा रही है, रोमन संख्यांक सारणी। रोमन संख्यांक सारणी किस तरीके से काम करती है, तो प्राचीन काल में से वर्तमान तक, यानी वर्तमान हिंदी काल तक अरैविक संख्याओं की पद्धति का प्रयोग करते रहे हैं। यह केवल एक मात्रा संख्या पद्धति नहीं है, यह एक मात्रा की मतलब संख्या पद्धति नहीं है, अपितु संख्यांक लिखने की एक और प्राचीन पद्धति है। ये संख्यांक लिखने की क्या है, एक प्राचीन ये पद्धति है आपकी, जिसे रोमन संख्यांक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, रोमन संख्यांक पद्धति बोलते हैं रोमन में। तो इस पद्धति का प्रयोग वर्तमान में कई जगहों पर किया जाता है, तो वर्तमान में कई जगहों पर किया जाता है, इस रोमन पद्धति का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो देखिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से इन्होंने समझाया हुआ है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो गया, आपका टेट सीटेट में हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पर तो आपको पूछ ही सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इस पर, ठीक है। तो ये आपको याद करना है एक बार के लिए। देखो घड़ियों में रोमन संख्यांक का उपयोग किस तरीके से, तो देखिए एक को एक इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, दो को इस तरीके से लिखते हैं, दो को इस तरीके से लिखते हैं, तीन को इस तरीके से, चार को, पाँच को देख सकते हो, और 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। मैंने आपको कल भी समझाया था कि किस तरीके से इनके नंबर्स बनते हैं। जैसे ये चलते हैं 1 से लेकर 3 तक, तो ये आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, ये 5 से लेकर के 4 तक तो ये पीछे आते हैं, फिर आगे क्या करते हैं, तो आगे ये 5 से लेकर के 8 तक बढ़ते हैं, फिर ये 10 से पीछे आते हैं 9 लिखने के लिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको कल समझाया था किस तरीके से नंबर्स लिखे जाते हैं। तो आपने अगर नहीं वीडियो पहले का देखा तो जरूर से देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 20 को किस तरीके लिखते हैं, तो एक्स एक्स, ये 20 को लिखा जाता है एक्स एक्स टाइप में लिखेंगे। 30 को 3x के रूप में लिखेंगे। तो पहले जब मैं छोटा था तब मैं ये समझा करता था कि जब ये तो बहुत आसान है, तो इस तरीके जैसे मान लो x को 20 लिख दिया, 30 को ट्रिपल एक्स लिख दिया, तो इसी तरीके से 40 को भी 4 बार एक्स लिख देंगे, ऐसे 50 आएगा तो 5 बार एक्स लिख देंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आप भूल जाइए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था, 3 तक तो ये आगे बढ़ती है, फिर क्या होता है 5 से ये पीछे होता है, फिर ये 5 के बाद यहाँ पे देखो 5 से 4 लिखना है तो 5 से ये पीछे होगा, फिर 5 से बढ़कर 8 तक जाता है, और 10 से घट करके ये 9 तक आता है, 10 से घटकर 9 तक आता है। किस तरीके से, एक बार चलो समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पहले एक डंडा खींचोगे तो एक, दो डंडे खींचोगे 2 बन गया, तीन डंडे खींचोगे तो 3 बन गया, ठीक है। अब जब आप 4 लिखने जाओगे तो 4 डंडे नहीं बनाओगे, आपको पहले लिखना पड़ेगा 5, तो 5 लिख दिया ये, ठीक है। 5 में से एक घटाना पड़ेगा, घटाने का जो साइन होता है इस इधर की साइड में नंबर लिखा जाता है, तो 1 लिख दिया, अब ये बन गया 4। तो पहले किसको लिखा था आपने, 5 को लिखा था, उसमें से 1 घटाया, तब बना आपका 4, तो ये 5 इस तरीके से लिखा जाता है। अब जब आप 6 लिखने जाओगे किस तरीके लिखोगे, 5 बनाओगे और 5 पे 1 बढ़ाओगे, 6 हो गया। इस साइड पे लिखोगे तो इसका मतलब जोड़ना होता है, इस साइड पे लिखोगे तो मतलब इसका घटाना होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसी तरीके से 7 लिखोगे दो डंडे खींच दोगे, 8 लिखोगे 3 डंडे खींच दोगे, ठीक है। अब आपको जैसे मान लीजिए कि 9 लिखना है, तो 9 कैसे लिखोगे, पहले 10 लिखो, क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपको अगर 9 लिखना है तो पीछे आना पड़ेगा 10 से, पहले 10 लिखो, 10 में से 1 घटा दो, तब ये 9 बनेगा। देखो यहाँ पे मैच कर लो इसको, ठीक है, 10 में से 1 घटाने पर हमको 9 मिला है। तो मैंने कहा था 3 के बाद ये रिपीट करेगा ही नहीं,
तो x 2 बार रिपीट कर सकती है, 3 बार रिपीट कर सकती है। अब ये रिपीट नहीं करेगी, अब ये 50 में से घट के जाएगा, 40 लिखना है ना, तो 50 को पेन देखो, 50 को क्या लिखा जाता है, एल लिखा जाता है। तो एल में से 10 घटाओगे इधर की साइड में, तब ये बनेगा कितना, 40 आपका। अब लिखते हो ना किस तरीके लिखते हो, जैसे 50 लिखना है ना तो इस तरीके से लिखते हो, 40, सॉरी पहले क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ लिखोगे 50 माइनस का 10 बराबर में 40। समझ गए, समझ गए। तो घटाना होता है इसमें से। तो एल से, अब देखो लिखा कि नहीं लिखा, 50 से एल की तरफ, 40 की तरफ जाने पर इसने एल में से एक्स घटा दिया। अब जब 60 की तरफ जाओगे तो एल के आगे एक्स रखते जाओगे, कहाँ तक, केवल 80 तक। इसके बाद जब 90 लिखोगे तो फिर से बैक आओगे, किससे, 100 से बैक आओगे। देखो 100 से बैक गया है, 100 को सी लिखा जाता है, और सी में से अगर हम 10 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा हमको। अब समझ गए। इसी तरीके से ये क्या करेगा, आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब ये 150 को किस तरीके से लिखोगे, तो सी एल से लिखोगे, 200 को सी सी से लिखोगे, 250 को सी सी एल से लिखोगे, और यहाँ पर जो आपका 300 बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे 300 को ट्रिपल सी से लिखोगे आप, किससे, ट्रिपल सी से लिखोगे। तो किस तरीके से चल रहा है तो मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये देखिए 150 कैसे बना, तो 150 को किस तरीके से लिखोगे, इस तरीके लिखोगे, 100 प्लस में कितना आपका 100 हो गया, और 100 पे आप जब 50 चढ़ा दोगे तभी तो ये 150 बनेगा। तो 100 का x है, और x के आगे l, तो कितना हो गया, 150 हो गया। 200 लिखना है तो डबल सी लिख दो, क्योंकि एक सी का 100 होता है, तो डबल सी का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और जब 250 लिखोगे तो सी सी और 50 लिख दो, सी सी 50 हो गया। इसी तरह 3 से लिखोगे तो 3 से हम ट्रिपल सी बन जाएगा, ट्रिपल सी ये 300 हो गया। परंतु अब 400 में आप 4 सी नहीं लिख सकते हो, ये चीज़ याद रख लेना। जब हम 400 लिख रहे होगे ना तो 400 4 सी से नहीं बनेगा, 400 बनेगा। देखो इसका एक पैटर्न तो पकड़ गए होगे, 400 अगर लिखना है आपको, जैसे मान लो ये 400 लिखना है तो किस तरीके लिखोगे, 500 माइनस का 100, तब ये 400 बनेगा। तो 500 को क्या लिखते हो, 500 को लिखोगे कितना, तो डी लिखोगे, देख सकते हो यहाँ पे डी लिखा 500 को। अब 100 घटाना है, तो 100 घटाने के लिए इधर नहीं लिख सकते आप, ठीक है, इसके पीछे लिखोगे, डी के पीछे 100, ये बन गया 400 ये आपका, समझ गए। और 1000 लिखोगे तो एम लिख दोगे। तो इतना ही आप याद कर लीजिए, ज़्यादा इससे आगे पूछता नहीं है, और किसी भी एग्जाम में जहाँ से इससे आगे आगे नहीं आता है, ठीक है, यहीं तक लिखवा सकता है, आगे नहीं लिख पाएगा। तो इसके लिए निश्चिंत हो जाइएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इस पद्धति के नियम इस प्रकार हैं। तो अब नियमों के बारे में बता रहा है, मैं तो आपको बता दिया, तो इसमें भी अब समझा देता हूँ। देखो यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति हो रही है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया था, जोड़ दिया जाता है। जैसे कि 4 को 4 पढ़ा जाता है, 4 इस तरीके का 4 पढ़ा जाता है। इसी तरीके से 3x है तो 3x को क्या पढ़ोगे आप, 30 पढ़ोगे। इसी तरीके 100 हो गया तो 100 को आप सी पढ़ते हो, मैंने भी आपको समझाया, सी पढ़ा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर 2 देखिए, कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आ सकता। मैंने बताया था, जैसे सी 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 3 बार लिख सकते हो, एक्स 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 3 बार लिख सकते हो, ज़्यादा बार नहीं आ सकता। परंतु संकेतों में कौन कौन से अंक, परंतु संकेतों में वी एल डी कभी, देखिए की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी इसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते आप, एल की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते आप, और डी की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, नहीं बार बार नहीं लिख सकते। इस तरीके से नहीं लिख सकते, जैसे मान लीजिए कि एल का वैल्यू 50 है तो आपको 100 लिखना है, तो एल एल 2 बार लिख दो, ये बन गया भाई 100, ये गलत है, ठीक है। ऐसे ही डी आपका हो गया, तो डी का वैल्यू कितना 500 है। अब डी को किस तरीके, डी लिख दिया, डी लिख दिया, डी लिख दिया, अब मैं लिख दिया ये 1500 हो गया, नहीं, डी की आवृत्ति नहीं होगी, ठीक है, डी की नहीं होगी। देखो डी की नहीं होगी, वी की नहीं होगी, और सॉरी एल की नहीं होगी और वी की नहीं होगी, ठीक है। ये चीज आप याद रख ली, कोई भी ट्रिक बना लीजिए इसके लिए। तो क्या बना सकते हो, डी वी एल, डी वी एल कर लो, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, डी वी एल, या एल डी बी कर लो, कुछ भी बना लो अपना,
जो आप बना सकते हो बना लो। LDB की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, या DLB की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, या LDB या DVL कर लो, कुछ भी कर लो। वैसे मैं इसको इस तरीके से आप याद रखिएगा, LVD करिए, जैसे LCD होता ना, इसी तरीके से याद कर लीजिए LVD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, इनको हम बार बार नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, घटाना बोलते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था किस तरीके से इसमें घटाना होता है, सब कुछ बताया था कि नहीं बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप, जैसे लिखा हुआ है कि ये हो गया, जैसे हमको 4 लिखा हुआ था, तो 4 को किस तरीके से लिखोगे, मैंने लिखा था 5-1 लिखोगे तब ये 4 बनेगा, समझाया था ना। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि 9 लिखना चाहते हो, तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि 10 में से 1 घटाओगे तो ये आपका 9 मिलेगा। समझाया था कि नहीं समझाया था अभी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हो आप पूरा अच्छी तरीके से इसको। तो देखिए साथियों, ऐसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो x, ठीक है, ये x बना हुआ है, सॉरी इधर आ जाइएगा। ठीक है, इसे हम देखिए, तो ये x बना हुआ है, x, इसे देखिए इस तरीके से बनाइएगा, x और यहाँ पे l बना हुआ है। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 50 हो गया, 50 माइनस का 20, 50 माइनस का क्या 20, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कितना बच जाएगा, अब आपका 30 बच जाएगा, कितना 30 बच जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से देखिए x लिखा हुआ है, तो x इसे किस तरीके से लिखोगे, तो 100 में से आपका घटाया गया है 20, 100 में कितना घटाया गया, 20 घटाया गया, तो कितना बचेगा, 80 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका हटाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, और ऐसे ही आगे इसके और देखेंगे। देखिए आगे देखते हैं इसका और नियम देखते हैं इसके। देखिए, तो कहा गया है कि संकेतों, अभी बताया था आपको LDB या LVD, ठीक है, LCD की जगह LVD हमने बताया था, को कभी भी बड़े मानों वाले संकेतों के बाईं ओर नहीं लिखा जाता। ये भी आप पॉइंट याद रखिए, कभी भी बड़े जो मान वाले होते हैं उनके लेफ्ट में इसको नहीं लिखा जाता है, अर्थात LVD या VLD के मानों को कभी कभी घटाया नहीं जा सकता, कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो संकेत फर्स्ट को केवल V और X में से घटाया जा सकता है, फर्स्ट को केवल किस में से, V में से और X में से घटाया जा सकता है। संकेत X को केवल LCM में से घटाया जा सकता है। तो इसका भी आप याद कर लीजिएगा सही तरीके से। देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पे V है, आपका L है, यहाँ पे D है, इनको कभी भी किसी के नंबर में से घटा नहीं सकते आप। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा कितना, 500 लिखा, सॉरी ये 1000 लिखा, 1000 लिखने के बाद मैंने इसमें से 500 घटा दिए, तो नहीं घटेगा। L भी कभी नहीं घटेगा किसी में से, ना ही V घटेगा किसी में से। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, LBD जो होता है ये किसी में से घटते नहीं है। और देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए घटते नहीं है किसी में से, और 1 जो है ना, 1 हमेशा V में से घटेगा। ठीक है, B में से घटा सकते हैं, और हम इसे X में से 1 को घटा सकते हैं, 9 लिखने के लिए जब घटाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसे हम इसमें से घटा सकते हैं। संकेत X को केवल, और जो X होता है वो किस में से घटता है, तो LCM से याद रखिएगा, इसे LCM, ठीक है, LCM में से किसको घटा सकते हैं, हम X को घटा सकते हैं। बस इतने जो नियम हैं इसके याद रखिएगा, इसके बाद आप नंबर्स को लिख सकते हो आसानी से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है इसने, देखिए देखा, निम्नलिखित संख्याओं में रोमन नंबर लिखिए। तो पहले 59 है, देखो फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ लेता लिखने के लिए, तो फिर इससे हल्के मत ले जाना कहीं। तो क्या है, जैसे मान लीजिए 59 है, तो 59 को आप किस तरीके लिखोगे, तो लिखोगे 50 प्लस में 9, 50 प्लस में 9, तो 50 को किसको L से लिखोगे, प्लस 9 लिखते हो क्या, 10 में से 1 घटा के, तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका, तो L, और ये बन जाएगा आपका, ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप 99 देख सकते हो,
तो 99 किस तरीके लिखोगे, तो 99 बराबर 90 प्लस में 9। ठीक है, अब 90 लिखने के लिए क्या करोगे, तो 100 माइनस का 10 घटाओगे, तो 90 डायरेक्ट लिख नहीं सकते हो, प्लस में 9। अब यहाँ पे 100 का क्या होता है c, और यहाँ पे 10 घटेगा तो x। ठीक है, c घट जाएगा क्योंकि देखो c किसके x किस किस में घट सकता है, तो एलसीएम में से x घट सकता है, बस याद रख लो। तो ये घट गया। इसके बाद 9 को आप देख सकते हो इस तरीके से, इस x में से 1 को घटा सकते हो, इसी के 5 में से भी 1 को घटा सकते हो। ये केवल इसी पे फॉर्मेट पे लागू करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो इस तरीके से रोमन के बारे में आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी दे दी। अब आपको अगले वीडियो में स्थानीय मानों के बारे में, जाति मानों के बारे में आपको समझाएंगे, क्या प्लेस वैल्यू होती है, क्या फेस वैल्यू होती है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।